प्रिय छात्रों नमस्कार। पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से चलाई जा रही ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज कक्षा 9th में विषय गणित के अंतर्गत हम आपको अध्याय 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पढ़ चुके हैं और इसमें अपन ने आपको 13.2 में कल क्वेश्चन नंबर 8 तक हल करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें। तो प्रश्नावली है आपकी 13.2 क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखें। एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास, तो बेलनाकार टंकी का व्यास है 4.2 मीटर। तो R बराबर हो गया 4.2/2 यानी 2.1 मीटर ये व्यास हो गया। और H दे रखी है इसकी 4.5 मीटर। तो फर्स्ट में आपसे पूछा गया है टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार टंकी है जिसका आपसे पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व का मतलब जो साइडों से होता है, पैंदे और ढक्कन को छोड़ा जाता है पार्श्व पृष्ठ में, ध्यान रहे। पार्श्व पृष्ठ कहें या वक्र पृष्ठ कहें। तो बेलनाकार टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2πr/h। तो 2 गुणा 22/7 इंटू 2.1 गुणा 4.5। तो इसे काटें, यहां पॉइंट लगा हुआ है। 7 या 21 तो 0.3 से कटा है। 22 दूना 44, 44 गुणा 45 दूना 90, 45 या 135। तो 135 यानी एक के बाद पॉइंटर, एक के बाद 1.35 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को गुणा करें अपन तो ये आता है, गुणा कर लें अपन 1.35 को 44 से गुणा करें। 5 चौके 20, 13 चौका 52, 54, 045, 0495। तो 2 के बाद पॉइंट लगा दें तो ये हो गया 59.4 या 40 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया इस टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों ओर से। जैसे अपनी टंकी कैसी है, बेलनाकार है, तो उसके चारों ओर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आगे क्या कह रहा है वो सेकंड भाग इसका, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग। देखिए छात्रों, यहां पर मिसप्रिंट है कुल इस्पात का, उसके बाद में कुछ नहीं लिखा है। तो यहां आप लिख लें 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया। कितना भाग? 1/12 भाग। तो पहले अपन टंकी का क्या निकाल लें? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। टंकी कैसी है अपनी? बेलनाकार है। कैसी टंकी है? बेलनाकार। तो बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू r+h। 2 गुणा 22/7 इंटू 2.1
और 2.1 प्लस 4.5, 7 या 21, 0.3, बाई दूना 44, 44 तिया 4 तिया 12 और 1 13, 132, एक के बाद पॉइंट हुआ, इंटू इसको जोड़ें 6.6 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो अब इसे गुणा करें अपन 13.2 को 6.6 से, 13.2 गुणा 6.6, 6 दूना 12 और 6 तिया 18 और 1 19, 6 एकम 6 और 1 7, 2 9 7, 2 9 2 11, 9 और 7 16 और 1 17, 8, 87। इसका जो क्षेत्रफल है आ गया 87.12 मीटर स्क्वायर। देखिए 87.12 मीटर, तो जो लोहा या इस्पात टंकी में लगा हुआ है उसका है। लेकिन आप जानते हैं कि जब बेलनाकार टंकी बनाते हैं तो उसके वृत्ताकार भाग दोनों पैंदे और ढक्कन की साइड में जोड़ा जाता है दोनों सिरों पर, तो वहां कुछ भाग नष्ट भी हो जाता है, कटकर चला जाता है। तो उस नष्ट हुए भाग को यदि अपन निकाल दें तो हमें वो निकाल कर इसमें जोड़ें, या हम उसका कुल बेलनाकार टंकी में कुल प्रयुक्त, माना क्या कह रहा है वो, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात स्टील लगा होगा। माना कुल इस्पात का क्षेत्रफल बराबर x मीटर स्क्वायर, सारी नाप अपनी मीटर में है, मीटर स्क्वायर। नष्ट भाग, कौन सा भाग, नष्ट भाग बराबर x का 1/12, अर्थात x/12 भाग उसका नष्ट हो गया। तो ये तो कुल चद्दर का क्षेत्रफल है जो बनाने से पहले ली गई थी, और उसी का उसने मान पूछा है x का ही, यानी कुल कितना इस्पात लगा होगा। अब इसको बनाते समय x/12 भाग किसमें गया, नष्ट हो गया है, कट गया है, साइडों से कोने कट जाते हैं। तो अब जो बचेगा वो कौन सा भाग बचेगा, यानी जो टंकी में काम आ चुका है। तो क्या कहें अपन, वो क्या होगा, टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कुल कितना इस्पात लिया था हमने, x मीटर स्क्वायर, और उसमें से कितना नष्ट हो गया, x/12। तो कितना बचा, 12 कम 12 में से 1 गया, 11/12 x मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल है। किसका, इस्पात का, जो वास्तव में टंकी के वक्र पृष्ठ पर यानी संपूर्ण पृष्ठ पर अब मौजूद है। तो ये टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों क्या हैं, बराबर, इसलिए 11/12 x बराबर 87.12। तो x बराबर हो गया 87.12 गुणा 12/11। अब इसको 12 से गुणा करें और अपन इसमें 11 का भाग लगा दें तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो पहले गुणा करें अपन, 87.12 को गुणा करें 12 से,
12 दूना 24 का 4, असल लगी 2, 12 कम 12 2 14, असल 1, 12 सत्ते 84 और 1 85, असल लगी 8, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और 8 104। तो इसमें अपन भाग लगा दें 11 का, तो 11 9 99, 11 9 99। अब इसमें कितना आ रहा है देख लें। ग्यारह 9 99, 9 और बचा कितना, 5 का 5 उतार लिया, 14 में से 9 गए तो 5 बचे, 5 उतार लिया, 11 पंजे 55, कुछ नहीं बचा, पॉइंट लगा दिया, 4 उतार लिया, 0 लगा दी, 4 उतार लिया, 11 चौके 44। तो x बराबर 95.04 मीटर स्क्वायर, अर्थात जो इस्पात इसमें कुल इस्पात जो लगा है, कुल चद्दर का क्षेत्रफल जो इसमें प्रयुक्त हुई है, यानी जो टंकी में मौजूद है और जो नष्ट हो गई है, उस पूरे का क्षेत्रफल हो गया अपना 95.04 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा यहां पर आपको कष्ट होता है कि ये जो दे रखा है इसको समझने में, उसने पूछा क्या है, इस पे ध्यान रहे। कितना भाग नष्ट हो रहा है, 1/12 भाग। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले, एक आधार समझ रहे हैं आप, एक आधार वाले बेलनाकार कलम दानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलम दान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी R बराबर 3 सेंटीमीटर और H बराबर 10.5 सेंटीमीटर और गत्ता देना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागियों की संख्या कितनी है, प्रतिभागी बराबर 35। ये क्या कह रहा है, थोड़ा सवाल को पढ़कर समझें। एक आधार वाले बेलनाकार कलम, बेलनाकार यानी इस प्रकार से आपको कलमदान बनाने हैं जिनमें केवल पैंधे में गत्ता लगा हुआ हो और पैंधे में ऊपर से मुंह खुला हो। ये खुला है, इसमें पेन वगैरह रख देते हैं, कलम वगैरह अपन। तो इस प्रकार से कलमदान बनाने हैं। और कितने कलमदान बनाने हैं, 35 बनाने हैं। तो अब वो क्या कह रहा है कि विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा, विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा। किसी विद्यालय के विद्यार्थी के आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने प्रतियोगिता को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। पहले 11 कर लेते हैं, फिर 10 देख लेंगे। प्रत्येक कलमदान की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर। तो देखें यहां पर कि जो कलमदान है, एक कलमदान का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
देखिए कलमदान आप देख रहे हैं कि इसका मुंह खुला है, इस प्रकार से खुला है, इसमें कलम रखी हुई है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस नीचे पैदा कैसा है? वृत्ताकार। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई r h प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया है पाई r स्क्वायर। ये हो गया अपना, कॉमन ले लीजिए, पाई r कॉमन ले लिया तो 2h प्लस r वर्ग मात्रक। ये एक कलमदान का क्षेत्रफल हो गया है। कलमदान अपन को कितनी चाहिए? 35। तो 35 कलम दानों का क्षेत्रफल बराबर 35 कलम है, इसलिए ये कितने का? एक का निकाल कितने का रहे? 35 का। तो 35 से गुणा कर दें। पाई का मान 22/7, आर का मान आपको मिला है 3, 2 गुणा 10.5 प्लस 3, तो 7 5 35, 5 या 15, 15 दूना 30 और 3 33 इंटू ये कितना हो गया? 21 गुणा करेंगे तो प्लस 3, तो 33 330 गुणा 24, 0 24 या 72 का 2, 24 या 72 और 7 79 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 35 कलमदानों को बनाने के लिए विद्यालय को 7,920 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता खरीदना होगा। कितना गत्ते की आवश्यकता होगी? 7,920। देखिए बीच में क्वेश्चन नंबर 10 रह गया है, उसे भी देखें। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आकृति दे रखी है आपको एक इस प्रकार से। ये कोई लेफ्ट साइड बनाया गया है, लेफ्ट साइड का फ्रेम है, इसे एक सजावटी कपड़े से ढकना है। फ्रेम के आधार का व्यास यानी व्यास बराबर 20 सेंटीमीटर, तो R बराबर हो गई 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दे रखी है इसकी 30 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी जोड़ा जाना है। देखिए ये आपका इस प्रकार का कोई लेफ्ट साइड है, तो यहां तक की ऊंचाई 30 दे रखी है, परंतु कपड़े को यहां 2.5 मोड़ना है चारों ओर से, तो कपड़े की ऊंचाई और बढ़ जाएगी। तो कपड़े की ऊंचाई 30 तो लेफ्ट साइड की है, प्लस 2.5 ऊपर मोड़ा जाएगा, 2.5 नीचे जो मोड़ा जाएगा, तो 30 प्लस 5 बराबर 35 सेंटीमीटर कपड़े की ऊंचाई हो जाएगी। और कपड़ा अब कहां लगना है? केवल वक्र पृष्ठ में लगना है। तो
क्या कह रहा है, लेफ्ट साइड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो कपड़े का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या लेफ्ट साइड बेलनाकार लेफ्ट साइड के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h। यहां जो थोड़ी सी आपको मुसीबत होती है, कठिनाई होती है, वो ये है कि कपड़ा दोनों साइड से नीचे की ओर मोड़ना है और हम केवल इसका पूरे का ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल जाते हैं, परंतु जो कवर बनाना है वो अपन को इसके ऊपर यहां भी मुड़ा हुआ है, दोनों तरफ से चारों ओर जो कवर चढ़ाते हैं। तो अब 2 गुणा 22/7 गुणा r कितना है अपना 10 और h हो गई 35। काटें, 7 एकम 7, 7 5 35, 5 दूना 10, 10 गुणा 22 गुणा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया ये, कपड़े का क्षेत्रफल, उस लेफ्ट साइड को ढकने के लिए जो अपन ने कवर बनाया है उसका क्षेत्रफल। तो देखें अब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कल देखेंगे अपन शंकु का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में अपन कल बात करेंगे। शंकु आपने देखा होगा, शंकु जो होते हैं, जैसे आपने जोकर की टोपी देखी है इस प्रकार से, या अपन जब ये जो गांव में अपन चारा, पशुओं का चारा भरने के लिए जो बनाते हैं बोंगी, उसका जो टोप ऊपर से बनाते हैं वो भी कैसा होता है, शंक्वाकार ही होता है। तो इसमें एक तो ये सीधी ऊंचाई होती है, इसको ऊंचाई कहा जाता है, और ये जो तिरछी ऊंचाई होती है इसे तिर्यक ऊंचाई या ढालू ऊंचाई कहते हैं। ये नीचे का जो भाग होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार भाग होता है, और चारों ओर जो ये भाग होता है वो तिर्यक पृष्ठ या ढालू पृष्ठ या वक्र पृष्ठ, क्योंकि मुड़ा हुआ होता है इसलिए वक्र पृष्ठ भी कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कल अपन इसके बारे में जानकारी लेंगे।